पहले तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब इतने अपने बिज़ी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाल के आए। आज के लिए हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं। एक तो जो हमने नया अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, ये एडवांस रोबोटिक सेंटर है। इसमें हर तरह के जो आपके नी रिप्लेसमेंट के लिए मरीज़ को आवश्यकता होती है, स्पेशल टीम है, स्पेशल रूम्स हैं और एक हमारा जो हमने अभी नया रोबोट परचेज किया है नी रिप्लेसमेंट के लिए ये है ना? ये अभी तक का जो करंट सिनेरियो है पूरे वर्ल्ड में सबसे एडवांस रोबोट है। इस रोबोट की कई सारी विशेषताएं हैं जो इसको बाकी सारे रोबोट से अलग करता है। नंबर एक, सबसे पहली चीज है कि ये सॉ बेस्ड रोबोट है। इसका जो कंट्रोल है ये डॉक्टर के हाथ में रहता है पूरी तरीके से। बाकी रोबोट देखेंगे ऑटोनोमस रोबोट है, आपने उसमें कमांड दे दी, वो अपने आप अपना काम करते रहते हैं। ये सब मैकेनिकल चीजें हैं। बाई चांस मानते हैं कि हम मैकेनिकल चीज कभी भी फेल हो सकती है चाहे वो कितनी अच्छी हो। इसका टोटल कंट्रोल सर्जन के हाथ में रहता है। जब भी लगे कि हाँ हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सर्जन उसको विड्रॉ यानी उस चीज को रोक सकता है। सबसे बड़ा फायदा। दूसरा फायदा ये है, जितने भी अभी तक इंडिया में रोबोट थे सभी सिटी बेस्ड थे। मतलब हमने किसी का नी रिप्लेसमेंट करना है तो सबसे पहले उसका सीटी स्कैन कराना पड़ता था, फिर उसका ऑपरेशन होता था। इसमें सीटी स्कैन की हमारे को किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। एक दूसरा, ये रियल टाइम इमेजिंग देखते हैं। जो इसके सेंसर्स हैं पेशेंट के ऊपर प्रोब लग जाते हैं और लगातार ये आपको रियल टाइम इमेजिंग देता है कि पेशेंट का आप घुटना मोड़ते हैं जब कैसे एंगल रहता है, कितनी इसकी अलाइनमेंट रहती है और कितनी करेक्शन इसके अंदर हमको मिलती है। एक दूसरा, ये एप्पल विजन के साथ कनेक्ट हो जाता है। एप्पल विजन का फायदा क्या है, ये हमारे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी लंबे टाइम पे पेशेंट का रिजल्ट इतना एंगल सेट करते हैं तो कैसा रहेगा। लॉन्जिविटी, इम्प्लांट की लॉन्जिविटी कितनी रहती है, मतलब हमने ऑपरेशन किया, ये इम्प्लांट कितना इस पेशेंट के साथ चल सकेगा, है ना? 10 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल। तो इन सारी चीजों के कारण एक तो जो हमारे जो हम घुटने बदलते हैं उसकी लाइफ बढ़ जाती है। एक दूसरा, जो अंदर मसल कट है उसमें सिर्फ 4 ही टांके आते हैं, ज्यादा चीर फाड़ की जरूरत नहीं पड़ती है अंदर हमें, तो उससे पेन काफी कम रहता है। इसके अलावा जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, इस उम्र में लगभग हार्ट की, शुगर की सारी चीजें सभी मरीजों की दिक्कत 70% मरीजों में होती है, तो उनमें रिस्क काफी हद तक कम हो गया। जो सबसे बढ़िया चीज है इसकी, इसमें हमें खून वाली पाइप डालने की जरूरत नहीं पड़ती, जो ऑपरेशन के बाद पहले डालनी पड़ती उसकी उसका वो नहीं डालनी पड़ती। तो उसका फायदा क्या है, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती। खून चढ़ाने के अपने भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं शरीर में, किसी को बुखार आता है, किसी को सीवियर ब्लड रिएक्शन होते हैं, तो उन सारी चीजों से बचाव हो जाता है। तो हाँ जी, तो अर्ली रिकवरी इसमें सबसे बढ़िया चीज है कि जो हमारे को पहले 3 महीने में रिजल्ट मिलता था वो 15-20 दिन में हो जाता है। कोई एक्टिव इंसान है जो अपने अपने रूटीन लाइफ में एक्टिव रहते हैं, आप मान के चलिए 20 दिन में अपने रूटीन वाले काम में यदि दोनों गोडे बदलते हैं तो अपने 20 दिन में अपने रूटीन वाले काम पे आ सकते हैं, जैसे कोई दुकान पे जाना, हल्का फुल्का काम करना। और जो सिंगल नहीं करते हैं वो 10 से 12 दिन में अपने रूटीन में हल्का फुल्का अपने घर का काम कर लिया, कोई चाय बनाना, कोई खाना करना, इतना ये काफी ये है कि हमारी रिकवरी काफी फास्ट हो गई है इसके बाद। और जो इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन थी वो लगभग ना के बराबर हो गई है। इस मशीन का आपने जिक्र किया, हरियाणा में पहले भी कहीं और है या सिरसा की पहली? सिरसा की पहली मशीन है जी, हरियाणा जिले अपने सिरसा डिस्ट्रिक्ट की पहली मशीन है। दिल्ली एनसीआर के अंदर है, हाँ दिल्ली एनसीआर में, पर इस आसपास नियर बाय नहीं है। अपने हिसार में, बठिंडा में रोबोट्स हैं, पर वही जैसे मैंने बताया, एक तो उनमें सिटी स्कैन कराना पड़ता है, वो पुराने टाइम के था ना, वो सेकंड जनरेशन रोबोट है, ये थर्ड जनरेशन रोबोट है। एक सिटी स्कैन कराना पड़ता है, दूसरा उसमें ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता सर्जन के हाथ में। आपने उसमें सिस्टम में डाला कि इतना इतना कट लेना है, वो अपने आप शुरू हो जाता है ना? और ये इसका आपके हाथ में ही कंट्रोल है, जब आप चाहें जब इसको रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, दोनों गोडों का एक साथ कराने का कोई बेनिफिट है या एक एक करवाना चाहिए? यदि आपके दोनों घुटने खराब हैं जी, तब दोनों का एक साथ कराना चाहिए, है ना? कई बारी कईयों के हार्ट काम करते हैं, 15% ही काम करते हैं, तो उनका हम एक एक करे करते हैं ताकि जो उनके ऊपर स्ट्रेस है वो कम पड़ सके, है ना? और दूसरा, दोनों घुटने जब भी खराब हो तो दोनों एक साथ कराने चाहिए। कारण क्या है, जब घुटने अपने खराब होते हैं टेढ़े हो जाते हैं, तो एक आपने सीधा कर लिया, वो नॉर्मल लेंथ का हो गया, दूसरा टेढ़ा रहेगा, तो पेशेंट लंगड़ा लंगड़ा के चलेगा, है ना? तो ये फायदे होते हैं दोनों कराने के। सर, साधारण ऑपरेशन के मुकाबले इसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, कम आती है? साधारण को अपने के मुकाबले जो हमारे को हॉस्पिटल के चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं जी, है ना? लगभग आप मान के चलो 70 से 80 हजार हॉस्पिटल के ऊपर बर्डन एक्स्ट्रा आता है। पर अभी शुरुआती टाइम पे हमने जो पुराने हमारे रेट थे उसी पे रखा गया है।
आप दिल्ली एनसीआर में जाएंगे तो लगभग डबल रेट है इसके, आप बठिंडा वगैरह जाएंगे तो 1.5 गुना रेट है जो अभी हमारे करंट रेट है इसके। तो अभी इलाके के लिए हमने जो हमारे पहले रेट ले रहे थे लगभग वही रेट है, कोई हमने बढ़ाई नहीं है। आयुष्मान भारत में इसका इलाज है या नहीं? आयुष्मान भारत में लगभग 3 महीने पहले गवर्नमेंट ने सारे पैकेज हटा दिए थे जी, नी रिप्लेसमेंट के, हिप रिप्लेसमेंट पे। तो अब फिलहाल के लिए कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट या गोड्डे गुल्ले बदलना आप आयुष्मान भारत पे नहीं कर सकते। साधारण से और रोबोटिक टेक्निक से दोनों में फायदे क्या है? साधारण टेक्निक से ऐसे फायदे? दो चीजें समझनी है, ये एक मशीन है। पुराने टाइम पे जैसे हम गाड़ी के अलाइनमेंट कराने जाते थे जब वो धागे से करते थे, आज ऐसे ही सेंसर आप जाएंगे, ऐसे ही सेंसर आपको वहां पे मिलेंगे। एक तो ये तो मशीन होगी, अच्छी मशीन है, काम करेगी। दूसरा मैकेनिक भी अच्छा होना चाहिए। तो दोनों चीजें हैं। जो नॉर्मल सर्जरी अच्छी कर रहा था वो उसको एक एडवांटेज मिल गया, इसमें सब मिलीमीटर मतलब एरर का कोई चांस नहीं है ना। उसमें आपकी ह्यूमन आई है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता था, इसके अंदर 0% चांस है एरर के, सर्जरी से रिलेटेड। एक दूसरा, हड्डी के जो अपने पट वाली हड्डी होती है इसके बीच में पहले छेद करना पड़ता था अलाइनमेंट देखने के लिए, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। उसका फायदा क्या है, आप बड़ी सारी रॉड दोनों घुटनों में डाल के करते थे तो स्ट्रेस पड़ती थी बॉडी पे, उससे फैट एम्बोलिज्म के, जान को खतरा ना, ऐसी चीजें भी चांसेस होते थे। इन सब चीजों में कम थे पर थे, तो वो इसमें बिल्कुल नलीफाई होगी। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा उसी चीज का है। डॉक्टर साहब, समय में कितना अपडेट हो पाएगा आपका, क्योंकि अपडेट आपने खुद को किया तो समय में कितना बेनिफिट मिलेगा लोगों को? समय में मान के चलिए लगभग 30 मिनट में एक घुटने का ऑपरेशन हो जाता है। 30 मिनट में घुटने का कितना समय लगता है? लगभग 45 से 50 मिनट लगते थे। और सर छुट्टी कितना टाइम हो जाती है? पहले जी 7 दिन के लगभग रहते थे, आजकल तीसरे दिन पेशेंट छुट्टी मांग लेता है कि तीसरे दिन मेरे को भेजो, आधा टाइम हो गया जी छुट्टी का। अब तक इस मशीन का प्रयोग करके कितने अब तक मतलब ऑपरेशन हो चुके हैं इस मशीन? यहाँ ये अभी नई आई है जी, लगभग 15-20 ऑपरेशन किए हमने इससे। तो मान के चले डॉक्टर साहब, जो लोग चंडीगढ़, दिल्ली या आउटर सिटीज में जाते थे वो फैसिलिटी सिरसा में आसपास के एरिया वालों को भी, जैसे प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे लगते हैं, उनको फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा जी, है ना। एक आपके नियर बाय आपको वही सुविधा मिलेगी। दूसरा, हमारा हॉस्पिटल जो है पूरा डेडिकेटेड है जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए। हमारे यहाँ पे 24/7 फिजिशियन है, 24/7 एनेस्थीसिया वाला है। आप मल्टी स्पेशलिटी में जाएंगे, वहाँ पे सर्जन भी काम कर रहा है, एनेस्थीसिया वाला भी काम कर रहा है, टीबी वाला भी काम कर रहा है, गायनी वाले भी काम कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर हमारे पास डेडिकेटेड सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए है, तो उसमें सिर्फ गोडे ही बदले जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर को पता ही नहीं कीटाणु क्या चीज है। वहां पे सर्जन अच्छा होने से कुछ नहीं होता, पता ही नहीं, आपसे पहले हो सकता है किसी इन्फेक्शन वाले पेशेंट का ऑपरेशन हो जाए, तो वो तो सर्जन के हाथ में नहीं है। यहाँ सारी चीजें गाइडेड है जी। हमारे पास फिजिशियन 24/7 है। तो बुजुर्ग होते हैं, शुगर की, हार्ट की सारी चीजें होती है, तो उनकी देखभाल अच्छी हो सकती है। और हमारे होते ही ज्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट है तो स्टाफ भी उस हिसाब से ट्रेंड है, ताकि पेशेंट की जल्दी रिकवरी, हर स्टेप पे पेशेंट का साथ मिल सके। डॉक्टर साहब, आपने अब तक कितने ऑपरेशन कर चुके हैं और किसी में कोई दिक्कत आई? कितने ऑपरेशन हो? बाबूजी, मैं यहाँ आके लगभग 5,000 से अधिक जॉइंट रिप्लेसमेंट कर चुका। मेरे को इस साल लगभग 5 साल हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। दिक्कत ऐसा कोई ज्यादा नहीं आती जी। किसी के कोई कमर में दर्द है, कमर में दर्द करके तभी बोलते हैं कि घुटने का ऑपरेशन टाइम से कराइए। कई मरीज होते हैं कि बिल्कुल एंड स्टेज पे आते हैं जब बिल्कुल चल नहीं पाते, वो टेढ़े चलते हैं, टेढ़े चल चल के उनकी कमर खराब हो जाती है, उसके लिए जरूर दर्द की दवाई लेनी पड़ती है। ऑपरेशन से संबंधित किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती जी। डॉक्टर साहब, एक तरीके प्रोग्राम को लेकर भी जानकारी साझा कर दीजिए, क्या कुछ है? हमने जो लास्ट ईयर जॉइंट रिप्लेसमेंट किए थे वो लगभग हरियाणा में सबसे ज्यादा थे, तो उन्हीं सभी पेशेंट्स को यहाँ बुलाया जाएगा। और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मैराथन कराने जा रहे हैं जी, उसमें सारे घुटने और कुल्ले बदले हुए पेशेंट आएंगे। और वो जो हमारे मिथ होता है कि ना घुटने बदलवाने के बाद हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो लोग आपको दौड़ के दिखाएंगे वहां पे। उसके बाद हम इवेंट करेंगे, कोई चौकड़ी मारता है, कोई खेत में काम करता है, वो सारे आपके साथ अपनी जो है एक्टिविटी शेयर करेंगे, जिससे जो घुटने से रिलेटेड जो दिमाग में हमारे मिथ हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो सकें। जो कॉस्ट है ऑपरेशन करने की वो तो डेफिनेटली बढ़ती है, पर फिलहाल के लिए हमने इसमें कोई कॉस्ट इंक्रीमेंट नहीं किया है। रिकवरी टाइम कितना रहता है सर इसके बाद मशीन से? साधारण ऑपरेशन और पहले इसी चीज को 3 महीने लगते थे, अब वही 15 से 20 दिन में हो जाता है। एक तरीके प्रोग्राम का आपने जिक्र किया, कहाँ पर वो हमारे जो नया भवन बना है इसी के पास में होगा जी। सुबह 9 बजे हमारा शुरुआत होगी और मैराथन का जो है वो भी हाँ यहीं से शुरुआत होगी जी, यहाँ से लाल बत्ती चौक और फिर वापस अपने हॉस्पिटल की तरफ। कुछ लोगों ने इच्छा होती है, कुछ समय के बाद कुछ दिक्कत आ जाती है करने के बाद, क्योंकि कितना समय सही रहता है? ये जी कुछ घुटने 15 साल, कुछ 25 साल, कोई 30 साल इतने चलते हैं। यदि आप इम्पोर्टेड चलाएंगे तो 15 साल प्लस ही चलते हैं सारे घुटने, बशर्ते आपके कोई चोट ना लगे, कोई गाड़ी में एक्सीडेंट ना हो, है ना। तो ये सारी कई सारी चीजें होती हैं।
एक बढ़िया घुटना बढ़िया तकनीक से बढ़िया डॉक्टर से डलवाया गया और लंबे लंबे बहुत लंबे चलते हैं जी, 25 30 35 35 साल चलते हैं, मैंने खुद ने देखे। डॉक्टर साहब इसमें एज फैक्टर है, कोई एज के हिसाब से कोई फर्क पड़ता है? एज के हिसाब से फर्क नहीं पड़ता। हमने हमारे सेंटर पे कम से कम 17 साल का और अधिक से अधिक 92 साल के दोनों घुटने बदले हैं। जो 17 साल का था उसके गठिया था, वो बिल्कुल व्हील चेयर पे आया था, तो वो चल ही नहीं पाता था, तो वो कम से कम 20 25 साल तो आराम से चल पाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज होती है। 92 साल के हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर थे, तो उनके दोनों घुटने बदले थे, पनियारी साइड के फ्रीडम फाइटर थे। क्या मैसेज देना कुछ चाहेंगे समय बाद आप? ये इनमें दिक्कत आ जाती है, तो फिर आपने सिर्फ 5 साल तक लगातार किए हैं, हाँ तो जी। कोई ऐसा केस आया? नहीं जी, अभी तो 5 ही साल हुए हैं, तो इनकी जॉनसन एंड जॉनसन की तो लाइफ ही बहुत लंबी होती है, 20 साल प्लस निकाल देते सर हैं। क्या मैसेज शहरवासियों के लिए देना चाहेंगे 1 तारीख के प्रोग्राम को लेकर और इस नई मशीन को लेकर भी आप तक पहुंचे? मैं शहरवासियों से यही मैसेज देना चाहूँगा कि 1 तारीख को जिनको भी घुटने से रिलेटेड या किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, वो आप इस मैराथन में ज़रूर आएँ। जो भी आपके मन में डाउट है, वो सारे पेशेंट से मिलके क्लियर होंगे। डॉक्टर से मिलने से इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती, आप पेशेंट से मिलेंगे, उससे आप शेयर कर पाएँगे। कोई पेशेंट बताया कि मैं चल ही नहीं पाता था, मैं खेत का काम कर रहा हूँ, तो हमारे दिमाग में ना दूसरे का देख के हमारे को बड़ा यूँ होता है, पुराने टाइम में होता था घुटने करके नीचे नहीं बैठ पाओगे। मेरे पास गुरुद्वारे के पाठी करा के जाते हैं नी रिप्लेसमेंट, वो नीचे बैठ के सारे दिन पाठ करते हैं। तो ना ये सारी चीजें जागरूकता फैलाने के लिए बेसिकली नी रिप्लेसमेंट को लेकर बहुत सारी भ्रांति हैं। पहले ना तो इतनी एडवांसमेंट थी, ना इतनी बढ़िया ट्रेनिंग होती थी, ना बढ़िया इम्प्लांट आते थे, तो जागरूकता बनेगी इससे। ठीक है जी।